नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रहे हैं जिसमें कई सारे महाराष्ट्र के जो बड़े लोग हैं उनके नाम उछाले जा रहे हैं। बड़े मंत्री पद पर विराजमान लोग हैं जिनका नाम इस पूरे मुद्दे में घसीटता हुआ सामने आ रहा है। ड्रग का मुद्दा, माफिया का मुद्दा, दाऊद का मुद्दा, अंडरवर्ल्ड का मुद्दा, अब सारे मुद्दे जो है एक साथ मिलते जुलते हुए नजर आ रहे हैं और अब महाराष्ट्र की सियासत में उबाल देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह ही नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई सारे आरोप जो है मोहित कंबोज पर लगाए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कल मोहित कंबोज ने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे आरोप जो है वो नवाब मलिक, अनिल देशमुख, ऋषिकेश देशमुख और इसके साथ ही सुनील पाटिल पर लगाए थे और कई सारे सवाल एनसीपी के सामने रखे थे। अब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे जितने भी सवाल पूछे गए थे उसी को घुमा फिरा कर मोहित कंबोज के ऊपर डाल दिया और यहाँ तक कह दिया कि मोहित ही है जो इस पूरी किडनैपिंग का मामला जिसे वो बता रहे हैं उसके पीछे के मास्टरमाइंड है। अब इसके बाद आपको बता दें कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यानी नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब मोहित ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने नवाब मलिक के दिए हुए बयान, दिए गए जवाब, लगाए गए आरोपों को लेकर सामने जो है तथ्यों को रखा। उन्होंने कहा कि मैंने सब जो है सबको ये बात कही थी, पहले ही कहा था कि सुनील पाटिल के साथ नवाब मलिक के रिश्ते हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने यह कबूल कर लिया कि सुनील पाटिल के साथ उनकी फोन पर बात हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई उन्होंने नहीं बताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नवाब मलिक ने ये बात, ये जो गुत्थी है, ये खुद खोल दी कि कई सारे जो वरिष्ठ अधिकारी है, एनसीपी के कई सारे जो नेता है जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके जो बेटा और बेटी है वो ड्रग्स जैसे पार्टी जो है ताज की होटल जो है पार्टी में वो इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ललित होटल का जो जिक्र उन्होंने किया है यानी नवाब मलिक ने किया है और ललित होटल से जुड़ी जो बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ पर मैं था, मैं पार्टियां करता था, वहाँ पे मैं मीटिंग्स करता था। तो मैं ये कहूँगा कि इस मामले की जांच हो और अगर इस पूरे 5 साल में ललित होटल तो छोड़िए, ललित होटल के आने जाने वाले रास्ते में भी अगर मेरी फुटेज सामने आ जाए तो महाराष्ट्र की पुलिस मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है क्योंकि मैं इस मामले को लेकर पूरे तरीके से श्योर हूँ। साथ ही उन्होंने इसमें एक और जो मुद्दा जो इस वक्त काफ़ी बड़ा एक सियासी भूचाल लाने वाला मुद्दा है वो है अनिल देशमुख का मुद्दा, जो कि वो दाऊद के गुर्गे चिकू पठान के साथ नजर आए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने तस्वीर को अच्छे तरीके से देखा होगा तो उसमें अनिल देशमुख जो कि उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री थे वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी चिकू पठान के साथ वहां पर एक और ऐसा वरिष्ठ अधिकारी था जिसे उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री हाथ जोड़ सकते हैं। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कह दी कि इस मामले में महाराष्ट्र के कई सारे बड़े चेहरे जो है इन्वॉल्व है, तभी उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री इस तरीके से हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वहाँ पे कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद था। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि शाहदरा में जिस तरीके से जो गवर्नमेंट का एक ऑफिस है वहाँ पर कोविड के टाइम पे एक मीटिंग होती है जिसमें दाऊद का एक गुर्गा चिकू पठान के साथ अनिल देशमुख और इसके साथ ही समीर खान यानी नवाब मलिक के दामाद और सुनील पाटिल मौजूद होते हैं। और इस मीटिंग में आखिर क्या बातचीत होती है, इस गुप्त मीटिंग में आखिर किस बात पर चर्चा होती है, क्योंकि ये तो डिकोरम है कि कभी भी अगर कोई भी गृह मंत्री के साथ मीटिंग करने जाता है तो उससे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, उसके बारे में जो है कच्चा चिट्ठा निकाला जाता है। और ऐसे में ऐसी कौन सी मीटिंग हुई थी जिसका अता पता किसी को नहीं था और आखिरकार दाऊद के गुर्गे के साथ मीटिंग हुई थी। वही दाऊद इब्राहिम की बात हो रही है जो कि 93 ब्लास्ट में आरोपी है और साथ ही साथ उसी गुर्गे की बात हो रही है जो कि भारत में म्याऊ म्याऊ जैसे ड्रग्स को बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। और यही नहीं, उसके जब गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ बारूद, असला और बहुत सारे कैश मनी भी मिली थी और उसके गिरफ्तारी के बाद 20 जो है पेडलर्स को यानी ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया था। तो एक ऐसे ड्रग माफिया के साथ अनिल देशमुख क्या कर रहे थे, एक ऐसे ड्रग माफिया के साथ कौन सी मीटिंग चल रही थी जिसमें सुनील पाटिल और नवाब मलिक के दामाद समीर खान थे, जहां पर समीर खान का जो ड्रग का मामला सामने आया था और नवाब मलिक ने कहा था कि वो सिर्फ हर्बल सिगरेट लेने गए थे। तो जो व्यक्ति हर्बल सिगरेट
का सेवन करता है वो इतने बड़े ड्रग माफिया के साथ मीटिंग के दौरान क्या कर रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस ललित होटल की बात की जा रही है, मैं चाहूंगा कि उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज निकले। अगर इस फुटेज में नवाब मलिक या उनसे जुड़े कोई भी व्यक्ति सामने आते हैं तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और इसका जवाब नवाब मलिक को देना ही पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार की 1400 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त कर ली गई। इस पर भी एनसीपी के नेता चुप है। इस पर भी नवाब मलिक कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो ये है कि जब भी उनके ऊपर कोई बयानबाजी की जाएगी वो उसको लेकर बयानबाजी करने लगेंगे। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि जो मोहित है इनके पास 12 या 13 रेस्टोरेंट्स है। इस पर मोहित ने कहा कि 12 नहीं 22 भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है सारा बिजनेस किया हुआ, मेरा पूरा परिवार बिजनेस में इन्वॉल्व है। मैं 5 करोड़ रुपए जो है साल का टैक्स भरता हूँ और इसको लेकर अगर कोई जांच बिठाना चाहे तो वो जांच बिठा सकता है और जो सच है वो वक्त के साथ सामने आ जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि नवाब मलिक ने और भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे मोहित पर। उन्होंने ये कहा था कि मोहित जो है वो बीजेपी के एक तरह से संरक्षण में काम कर रहे हैं। उन्हें जो है समीर वानखड़े पढ़ा लिखा रहे हैं और इसी वजह से समीर वानखड़े को बचाने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके बारे में कहते हुए नजर आते हैं। इस पर भी मोहित ने कहा कि समीर वानखड़े से ना वो कभी मिले हैं, ना ही उनसे पर्सनल मुलाकात या मीटिंग हुई है। उन्हें समीर वानखड़े के बारे में बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर कुछ चीज़ें नहीं पता है। तो ऐसे में वो इंडिविजुअल तरीके से इस पूरे मुद्दे में खड़े हैं, इंडिविजुअल तरीके से वो नवाब मलिक से लड़ाई कर रहे हैं। इसमें उन्हें कोई बीजेपी का संरक्षण नहीं मिल रहा है, इसमें कोई भी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि मैं सिंगल हैंडली नवाब मलिक से लड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ ड्रग के खिलाफ और नवाब मलिक ड्रग के साथ है। उन्होंने कहा मैं यहाँ पे जो हूँ वो फॉर ड्रग इन मुंबई है तो मैं अगेंस्ट ड्रग इन मुंबई हूँ, वो फॉर ड्रग इन नेशन है तो मैं अगेंस्ट ड्रग इन नेशन हूँ, यानी वो ड्रग के साथ है तो मैं ड्रग के खिलाफ हूँ। और ये लड़ाई एक इंडिविजुअल तरीके से मैं उनके साथ लड़ा हूँ, इसमें किसी भी पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये सारा तथ्य सामने आया है, नवाब मलिक की पोल खुल चुकी है और इसी वजह से उनका गुस्से से दिमाग खराब हो चुका है। वो कुछ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें मुद्दे से लोगों को भटकाना है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि नवाब मलिक, सुनील पाटिल जो है वही मास्टरमाइंड है जिन्होंने एक तरह से एनसीबी के जितने ऑफिसर्स थे उन्हें, इसके साथ ही बीजेपी और बीजेपी कई सारे कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने पूरे मुद्दे को घुमाने की कोशिश की, लोगों को, मीडिया को, महाराष्ट्र की जनता को भटकाने की कोशिश की और पूरे तरीके से बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की बीवी के साथ भी जो है ड्रग माफिया के कनेक्शन जोड़े गए। उन्होंने पूरे बीजेपी के साथ ड्रग माफिया के कनेक्शन जोड़े, लेकिन वो खुद, उनके दामाद जो है वो ड्रग माफिया के साथ मीटिंग करते हुए नजर आते हैं, वो भी बंद कमरे में। आखिर ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन व्यक्ति है? साथ ही उन्होंने एनसीपी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी ने चुप्पी क्यों साधी है? इतने सारे बेनामी प्रॉपर्टी जो है सामने आ रहे हैं, इतने सारे सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति एनसीपी से सामने आकर इन सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? साथ ही उन्होंने जो नवाब मलिक है उनकी बेनाम प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन किए। उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ की संपत्ति, हर जगह जो है उनका एक फ्लैट, हर जगह नया प्लॉट, स्कूल की ज़मीन, ये सारे पैसे उनके पास कहाँ से आए? साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर कौन सा भंगार बेचकर उन्होंने 3000 करोड़ की संपत्ति बना ली है जिसका ब्यौरा उनके पास है ही नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि इनके रिश्ते तो कई अलग अलग लोगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। उनके बेटे के रिश्ते भी अली शेख जैसे लोगों के साथ है, जो कि 26/11 में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें इन्वॉल्वमेंट था उनका। मर्डर केस में वो व्यक्ति अंदर जा चुका है। तो जो व्यक्ति दूसरे का कनेक्शन माफिया के साथ जोड़ते आ रहे हैं, जो व्यक्ति दूसरे के कनेक्शन जो है अंडरवर्ल्ड के साथ, ड्रग माफियाओं के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं, उनके खुद के परिवार के कनेक्शन जो है ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर नवाब मलिक क्या कहेंगे? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस ललित होटल की बात कर रही है, जहां पर शबाब, कबाब और नवाब हुआ करते थे, वहां पर और जो व्यक्ति हुआ करता था वो था सुनील पाटिल, और साथ ही वहां पे दाऊद का गुर्गा चीकू पठान भी वहां पर मौजूद होता था। और आखिर चीकू पठान जैसे ड्रग माफिया के साथ एनसीपी का कौन सा गहरा रिश्ता है, जहां पर एक तरफ से कह रहे हैं कि सुनील पाटिल के साथ
साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। वहीं पे सुनील पाटिल के साथ वो पार्टी क्यों करते हैं? वहीं पे बहुत सारे अहम मीटिंग में सुनील पाटिल किस तरीके से मौजूद होता है? वहीं पे एक जो अली शेख का भी नाम सामने आ रहा है, इस तरीके से उनको पार्टी में बुलाया जाता है। ताज होटल में पार्टियां होती है, उसमें कई सारे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेताओं के बेटे और बेटियां पार्टी करते हैं। तो ऐसे में नवाब मलिक अपनी पोल खुद खोलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी की जो कच्चा चिट्ठा है वो लोगों के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से नवाब मलिक इस वक्त बौखलाए हुए हैं, जिस तरीके से नवाब मलिक काम करते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में वो इस पूरे मुद्दे को एक अलग दिशा देने वाले हैं और सच्चाई को भी खुद सामने रखने वाले हैं। साथ ही उन्होंने नवाब मलिक के पास्ट की बात भी कही और कहा कि ये तो दल बदलू व्यक्ति है, ये जो है ये पिन में होड़ लगी रहती थी कि आखिर शरद पवार के लिए गेट कौन खोलेगा, शरद पवार के लिए बैग कौन लेकर जाएगा, शरद पवार के लिए कौन चापलूसी करेगा। और यही चापलूसी कर करके वो आगे तक बढ़े हैं और इसी वजह से आज के वक्त में शरद पवार कहिए या फिर उद्धव ठाकरे कहिए, सारे ने चुप्पी साध ली है और नवाब मलिक को छोड़ दिया है। वो जो चाहे वो बयानबाजी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब नवाब मलिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मोहित कंबोज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया। अब ऐसे में मोहित कंबोज के इस खुलासे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।